बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं दिसंबर 2022 के मासिक राशिफल में। मित्रों, आज हम आपसे कन्या राशि के विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो आपके सामने चल रही है, आपके सामने एक कुंडली लगी हुई है कन्या राशि की, और इस कुंडली के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि आखिर ग्रहों का प्रभाव शुभ व अशुभ रूप में कैसे हमारे इस मानव जीवन को प्रभावित करता है। हंस राजयोग व शनि की तीसरी आंख से भरेंगे खजाने, ऐसे मैंने शब्दों का प्रयोग किया है और उसका कारण क्या है वो मैं भी आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा सुने और अंत तक सुने। जयपुर और मुंबई में मैं दिसंबर के महीने में अवेलेबल रहूंगा। वहां आप मुझे कुंडली दिखाने के लिए, बनवाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपसे सबसे पहले ग्रह स्थिति से अवगत आपको करवा देना चाहूँगा, क्योंकि सबसे मुख्य तो वही है कि आपको ये पता चले कि आखिर कौन सी डेट में किस ग्रह का ट्रांजिट होगा और उसका क्या प्रभाव हमारे इस जीवन के ऊपर पड़ेगा। तो सबसे पहले बताता हूँ, 16 तारीख को दिसंबर में धनु राशि में सूर्यदेव का गोचर हो जाएगा। अर्थात जहाँ पर आप 9 नंबर लिखा देख रहे हैं इस जन्म पत्रिका में, वहाँ सूर्य आ जाएंगे। मंगल देव पूरे महीने वक्र चाल में रहेंगे और वो भी वृषभ राशि में। जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वो ऑलरेडी आपको डिस्प्ले में दिख ही रहा है, वहाँ मंगल बैठे हैं और पूरे महीने रहना है। बुध 3 से लेकर के और 27 दिसंबर 2022 तक धनु राशि में रहेंगे। जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर रहेंगे आपके बुध। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में मार्गी गति से अपना फल देंगे और शुक्र देव 5 दिसंबर से 29 दिसंबर तक धनु राशि में रहेंगे। यानी कि जहाँ 9 नंबर लिखा है वहाँ पर रहने वाले हैं शुक्र ग्रह। राहु, केतु और शनि का ट्रांजिट तो उसी प्रकार से रहेगा जैसे चलता आ रहा है। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सबसे पहले, आखिर मान सम्मान, यशो उपलब्धि आपकी कैसी रहेगी। तो सबसे पहले यही समझ लीजिए, आपकी राशि के स्वामी जहाँ पर 6 नंबर लिखा है उसका मतलब है कन्या राशि, और इस राशि की जिम्मेदारी ले ली है बुध ग्रह ने। और बुध देव आपके लिए 3 से लेकर 27 दिसंबर तक काफ़ी मजबूत स्थिति में रहेंगे। यानी कि आपका अच्छा मान सम्मान रहने वाला है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी होने वाली है, आपके लिए कार्य सिद्धि का योग बन रहा है, आपके लिए हंस नाम का जो महापुरुष राजयोग बना हुआ है देवगुरु बृहस्पति के द्वारा, इस राजयोग की 7वीं दृष्टि स्वयं आपकी राशि के पर पड़ रही है। तो इस पर राशि पर ये दृष्टि का जाना अपने आप में ये इशारा कर रहा है कि आपका काम सिद्ध भविष्य में होने वाला है। जीवन में सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरना ही पड़ता है, ये यथार्थ सत्य है। आप सोचो हमेशा पक्की सड़क पर चलो तो संभव नहीं है, कहीं ना कहीं तो ऐसी सड़क आएगी जिससे आप जो कच्ची भी होगी, टूटी हुई भी होगी और जिस पर आपकी गाड़ी लड़खड़ाएगी भी। यही जीवन है, कभी एक समान नहीं चलता, एक समान ग्रह कभी नहीं चलते। इसलिए कभी भी मन में ये मत सोचें कि हमारे जीवन में दुख क्यों आते रहते हैं, हम क्यों ऐसे परेशान हो। अरे ये तो जीवन का हिस्सा है, दुख नहीं आएंगे तो फिर कैसे जीवन चलेगा। क्या सुखी सुख में रह पाना संभव है? नहीं है। अब आपसे बात करूंगा आपके धन की, जहां पे 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है तुला राशि इस पत्रिका में, और स्थान है दूसरा पैसे का। तो धन का, प्रारंभिक एजुकेशन का, पारिवारिक सुख का, मित्र का, विद्या का, खाद्य पदार्थ, वस्त्र, वाणी, दाहिनी आंख, नाक, वाणी, इन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी आ जाती है शुक्र ग्रह के पास। और शुक्रदेव पहले 4 दिन तो इतने मजबूत नहीं हैं, पर 5 से लेकर के और 29 तारीख तक वो भी आपको अपना आशीर्वाद देंगे, वो भी आपकी स्थिति को मजबूत बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। ऐसा एक ग्रह गोचर यहाँ पर निकल करके आ रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ निसंकोच भाव से कि आपकी गोचरीय स्थिति अच्छी है। इसके बाद अब आपसे बात करते हैं विल पावर की। इस स्थान की जिम्मेदारी है मंगल के पास, और मंगल स्वयं 7वीं दृष्टि से अपनी ही राशि को देख रहे हैं। आपका शौर्य, आपका धैर्य, आपकी वाक शक्ति, आपका कॉन्फिडेंस,
आपकी हिम्मत, अगर आप सेना पुलिस में हैं तो उस नज़रिए से भी, सेवा भाव, इन सभी चीज़ों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ऐसा आपका ग्रह गोचर इशारा कर रहा है। इसके अलावा आपके लिए विशेष रूप से पहले 15 से 16 दिनों तक दिसंबर महीने में छोटे भाई बहन व मित्र सगे संबंधियों से कोई धोखा तनाव आपका हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान और सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी। दोस्तों, सुख साधन प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से जबरदस्त महीना रहने वाला है, क्योंकि स्वयं आपके इस स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, यानी कि जहाँ पर 9 नंबर लिखा है वहाँ की जिम्मेदारी गुरु के पास है, और गुरु अब मार्गी गति से आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं। तो गुरुदेव का आपको आशीर्वाद मिलेगा, और वो धन के रूप में मिलेगा, सुख सुविधाओं के रूप में मिलेगा, मान सम्मान के रूप में मिलेगा। ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अच्छा समय है। आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो उससे भी मुक्ति होती हुई नज़र आ रही है। कुछ नए लोग आपके संपर्क में जुड़ेंगे, कुछ नई डील आपकी होती हुई नज़र आ रही है। बात करूँगा आपके संतान सुख की, उन्नति की, एजुकेशन की, आपके मंत्रणा शक्ति की, आपके विचार शक्ति की, लेखन कला की, लॉटरी की, संतान सुख की। तो इस भाव की जिम्मेदारी शनि ग्रह के पास है, और शनि देव खुद ही अपने ही घर में बैठे हैं, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, और इन सभी चीज़ों में उछाल देखने को मिलेगा। अच्छा साइन है, ये मैं कह सकता हूँ। पैसे को भी देख रहे हैं 10वीं दृष्टि से, तो धन वृद्धि का भी एक योग बना रहे हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ध्यान रखना है, ये मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। बेवजह किसी से उलझना नहीं है, शत्रु वगैरहों से दूरी बना के रखनी है, सावधान रहना है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब बात करूँगा आपके दाम्पत्य जीवन की, व्यापारिक पार्टनर की, विदेश यात्रा, वायु यात्रा, और आपका व्यापारिक पार्टनर, समझौते, एग्रीमेंट, लघु यात्राएं, दैनिक इनकम, इन सभी चीज़ों में आपके उछाल दिखता हुआ नज़र आ रहा है, और वो भी शुभ रूप में दिखता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए आप मन लगा के मेहनत करिए, आप आगे भी बढ़ेंगे, आपका कार्य भी बनेगा, और कार्य की सिद्धि भी होगी, ऐसा आपकी गोचरीय स्थिति इशारा कर रही है। दाम्पत्य जीवन के साथ साथ में लव लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी। अगर बात करूं भाग्य की, तो भाग्य ज़रूर आपका साथ देता हुआ नज़र आ रहा है, पर बस पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, पिता के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। यदि मैं बात करूं आपके कर्म भाव की, तो इस स्थान का स्वामी आपका बुध है, और बुध देव स्वयं अपनी ही राशि को देखेंगे 3 से लेकर के 27 दिसंबर तक। तो ये समय भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, उन्नतिवर्धक रहेगा, लाभप्रद रहेगा, इसमें कोई भी दो मत नहीं है, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये है आपकी वर्ष की स्थिति। वर्ष का आखिरी महीना आपके लिए मुझे अच्छा जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।